हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब ये एग्ज़ाम डेट फाइनल है और इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस किस पॉइंट पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अच्छे से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहती हूँ। ये पॉइंट है कि सबसे पहले आप जब किसी भी तैयारी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स देखकर ही क्वेश्चन डिसाइड करें कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो इसी के लिए हम अपना बैच भी अब स्टार्ट करेंगे, उसके जानकारी आपको बाद में देंगे। तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ ये है कि सिलेबस क्या होगा और टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, इसके बारे में बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, कितने कितने मार्क्स के आएगा, ये देख लीजिए। जैसे ये है क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस होंगे, टाइम आपका 120 मिनट का होगा। ठीक है, और मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा और जिसमें अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है कि आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ना चाहिए, ये आप मान के चलिए। तो 31 लाख लोग जो हैं एग्ज़ाम में बैठे हैं और टोटल पोस्ट ये हैं 60244। ठीक है, तो ये अब 31 लाख में है और इतनी वैकेंसीज हैं, इसका मतलब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं डेट जो है आपकी 18 फरवरी 2024 है। 18 फरवरी 2024 की जो डेट है ये फाइनल डेट है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 15 फरवरी तक पूरी कर लेनी है और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 15 फरवरी तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन वगैरह कर लेना है और 18 फरवरी आपकी डेट है और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जितने भी एग्ज़ाम है सबका एक ही शिफ्ट में होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा एग्ज़ाम ये एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पेपर देख लीजिए, प्रश्न कितने होंगे, जीके, जनरल हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपके पूरे आएंगे और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। जैसे जीके है, ठीक है, 38 क्वेश्चंस होंगे और 76 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, और जनरल हिंदी आएगी जिसमें 37 क्वेश्चंस होंगे 74 मार्क्स के, मैथ्स होगी 38 क्वेश्चंस 76 मार्क्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 37 और ये मार्क्स होंगे 74। ठीक है, जब हम इसका टोटल करते हैं यानी 300 मार्क्स का जो पेपर है और क्वेश्चन होंगे 150। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी कि इतने क्वेश्चन में हम मैक्सिमम सेलेक्ट कर पाएँ और 100% करेक्ट क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि अब ये जो कोर्स है, सिलेबस है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो मैथ्स के 38 क्वेश्चंस होंगे 76 मार्क्स के। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, तो सबसे पहले इसके मैथ्स के टॉपिक देख लीजिए। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको करना है।
सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, HCF LCM टॉपिक है, फिर अनुपात और समानुपात, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, फिर औसत है, प्रतिशत, लाभ और हानि, मतलब औसत मतलब एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले क्वेश्चंस जरूर आएंगे, और इसमें बट्टे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब डिस्काउंट के मान लीजिए आप, तो प्रिपरेशन जरूर करिएगा इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसमें से। साझे यानी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं, टाइम और वर्क यानी काम और समय के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते और शॉर्टकट मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, चाल, समय और दूरी, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और ट्रेन के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा इसमें। क्षेत्रफल और आयतन यानी एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कई बार इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि देखते ही तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मिसलेनियस में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम पूरे टॉपिक को ना करके उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट जाते हैं वो करने हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मैथ्स का टॉपिक हो गया, करीब 12 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने, मतलब 11 तो टॉपिक हो गए और 12वें में जो छूटे हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 37 क्वेश्चंस होंगे 74 मार्क्स के। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो रीजनिंग दो तरह की है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हमको कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग है जिसमें से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, तो ऐसे ही टॉपिक चूज करने हैं जिसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है आपका सीरीज के क्वेश्चन। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सीरीज है उसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप हैं, एक मिसिंग नंबर और दूसरा ऑड वन आउट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने, इनमें से सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको जरूर करिएगा आप। इसके बाद आ जाते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस 5 टाइप्स है और सीक्वेंस जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए ऐसे चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। इसके बाद ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन, ये हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी एनालॉगी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण है, सीरीज वाले क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं जो फिगर दिए होते हैं, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। तो कुछ टॉपिक्स मैं नोट कर देती हूँ। एक तो हो गया इसका मिरर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज, और इसमें सीरीज भी आती है फिगर वाली, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये वाले जो टॉपिक्स हैं तो ये आपके नॉन वर्बल में आ जाएंगे। कुछ क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मिरर इमेज और वाटर इमेज में आते हैं, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके की। अब जीके देखिए अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है ये। अब आपको पढ़ना क्या क्या है इम्पॉर्टेंट, जो कोर्स है पहले तो मैं आज तो डिस्कस करी हूँ सिलेबस कि ये इतना इतना आना चाहिए। तो क्या है इसमें देखिए, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सामान्य विज्ञान हो गया। जैसे कि बायो है उसमें डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो टू द पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं, और इनके नोट्स अगर चाहिए होगा तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद भारत का इतिहास जो भी है पूरा वो पता करना है, वो बताना है, यानी कि रिवीजन करना है। भारतीय संविधान यानी कि संविधान के बारे में पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इसके बाद भारतीय
वाणिज्य व्यापार ये टॉपिक है, जनसंख्या, फिर है पर्यावरण एवं नगरीकरण, फिर है भारत, विश्व और भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन क्या है, फिर यूपी की शिक्षा संस्कृति, ये भी आपका एक टॉपिक है क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो ज़्यादातर यूपी के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है तो स्टेट से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यूपी की शिक्षा संस्कृति हो गई, फिर यूपी में राजस्व और पुलिस, मानवाधिकार, फिर है साइबर क्राइम, संगठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठन कौन कौन से हैं, जीएसटी, टैक्स सेवा, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, इसके बारे में पता होना चाहिए। पुरस्कार सम्मान किसको मिला, देश और राजधानी की मुद्राएं, ठीक है। तो देश की मुद्राएं कौन कौन सी हैं, कौन से देश में मुद्राएं कौन सी हैं, और साथ में देश की राजधानी क्या है, अलग अलग देशों की अलग अलग राजधानी है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये आएगा एग्जाम में। तो ये आपका जीके यहाँ तक है। ये किसवा टॉपिक है, पुस्तक और उनके लेखक, बुक्स और उनके राइटर्स कौन कौन हैं, ये भी आएगा। इसके बाद सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके जीके के टॉपिक्स, ठीक है, जीके के टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है हिंदी, हिंदी भी आपका आएगा। और हिंदी में आपको एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आपका वर्णमाला क्या होती है, तद्भव तत्सम क्या होता है, पर्यायवाची पूछा जा सकता है, विलोम क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, एकार्थी शब्द, ये देखिए विलोम क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन जरूर आते हैं। वर्ड दे देते हैं, पूछ लेते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां और अलंकार, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको बस बेसिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस ये टॉपिक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका हिंदी और जीके हो जाए। बाकी जो आपकी मेरिट है वो मैथ्स और रीजनिंग से बनेगी, जिसमें 100% क्वेश्चंस कवर होंगे और साथ में शॉर्टकट तरीके से कराएंगे। देखिए हम एक न्यू बैच अभी स्टार्ट करने वाले हैं 16 जनवरी से, रात को 9 से लेकर 10:30 बजे तक डेली क्लास होगी और इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाएंगे शॉर्टकट मेथड से। तो हमारी वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख देती हूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी तरह की मीन्स आपको नोट्स की प्रॉब्लम है या क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसको देखकर ही और सारे क्वेश्चन को एज अ डाउट करके सेक्शन आपका क्लास अरेंज कर दूंगी। तो आप ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 9873856193 और दूसरा नंबर है 9810691923। ये दोनों मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और उसके बाद मैं उसको आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एग्जाम की डेट आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग हम 15 फरवरी तक आपका पूरा कोर्स कवर कर देंगे। कोशिश करेंगे 11 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए सारा और 15 फरवरी तक तो आपका बिल्कुल रिवीजन तक हो सकता है, ठीक है। तो हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी हमारी क्लासेस का, कि क्या क्या टॉपिक कौन कौन से क्लास में क्या क्या कवर होंगे। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा आप, टाइम 9 से लेकर 10:30 बजे तक रात में डेली क्लास होगी आपकी, तो आप उन क्लासों को ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन, फटाफट ज्वाइन करिए।